नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल से पहले मैं कहाँ कहाँ जाया करता था, मेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसी हुआ करती थी, उस विषय पर यह वीडियो है। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है, लगभग 4 साल पुराना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोरोना से भी पहले मतलब 2019 से भी पहले कुछ ऐसे आध्यात्मिक संस्थानों में जाया करता था और परमानेंटली जाया करता था, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता था। इस विषय पर ये वीडियो है। मैं पिछले 5-6 सालों से हर महीने 10-15 दिनों के लिए अपने घर से गायब हो जाता हूँ, जिसे देसी भाषा में अंडरग्राउंड होना भी कहते हैं। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो आज मैं कई महीनों बाद फिर से पहुँच गया हूँ उस जगह पर जहाँ कई सालों से मैं होता आया हूँ, अंडरग्राउंड। इस ठंड के मौसम में बाइक से 120 किलोमीटर ड्राइव कर मैं पहुँच गया हूँ उस खास जगह के पास जहाँ से मैंने मिलावटी दुनिया को खुद से दूर रखने की शुरुआत की थी। ये होटल है और यहाँ मैं एक आश्रम में आता हूँ। आश्रम में वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी सुबह सुबह बहुत ठंड है यहाँ पे। मैंने गर्म पानी की बाल्टी मंगाई है और 20 रुपीज़ की है, वो भी लेने गए हुए हैं। ये मेरा पानी आ गया, धन्यवाद सर। अब मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं आश्रम जाऊंगा और वहाँ भी जाना पता नहीं आजकल खुला होगा नहीं खुला होगा मुझे नहीं पता। मैं 3 महीने बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं। आश्रम भी दिखाऊंगा आपको आज। मैं आज 3-4 महीने बाद जा रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया था। इस होटल से वो आश्रम, जो कि मेरे लिए बहुत खास है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों, कोरोना काल आने से पहले से ही मैं ब्रह्म कुमारी के आश्रम या फिर संस्थान में हर 2-3 महीने में एक बार जाया करता था। लगभग 15-20 दिन मैं वहाँ या फिर उस आश्रम के बगल में जो भी होटल वगैरह होता था वहाँ पर मैं रहता था। और इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मतलब मेरे आस पड़ोस में तो मैं किसी को बताता ही नहीं था कि मैं कहाँ जाता हूँ। लोगों को मतलब वो होता था डाउट, जैसा कि पता नहीं ये कहाँ चले जाता है, कहाँ अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन मैं ये चीज़ें किसी को नहीं बताता था। जैसे ही मेरे को लगता था कि मुझे अब जाना चाहिए तो मैं लगभग 150 किलोमीटर दूर ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में मैं जाया करता था। हालांकि आश्रम जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके बगल में भी था, लेकिन मैं आसपास के अपने जान पहचान जहाँ पर होती है ज़्यादा, वहाँ पर मैं नहीं जाता था। तो मैंने चुनाव किया लगभग 100 किलोमीटर से दूर जो ब्रह्म कुमारी का आश्रम है वहाँ जाने का, और काफ़ी समय से गुप्त तरीके से मैं यहाँ जाया करता था। और ये वीडियो बहुत पुराना है, 4 साल पुराना तो यह है। और कोरोना से भी पहले, मतलब अब मेरे वीडियोज़ बनाने से पहले ही से ही मैं वहाँ जाया करता था, और तब तक मुझे ब्रह्म कुमारी जो है काफ़ी ठीक ठाक लगता था, और ठीक ठाक भी है वो। लेकिन बाद में हमारा जो अध्यात्म होता है वो ग्रो करता ही है, आपको पता ही है। और वास्तविक जीवन में मैं बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला या फिर इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं वैसा इंसान हूँ। तो अपने आसपास में भी मैं ना के बराबर बात करता हूँ, और जो भी मैंने अपने जीवन के बारे में बताया है तो इन वीडियोज़ के माध्यम से ही बताया है। तो जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते होंगे सिर्फ उनको ही पता है कि मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान में भी बहुत सालों तक गया था नॉन स्टॉप। ये अदरवाइज़ जो लोग मेरे वीडियोज़ नहीं देखते होंगे उन्हें नहीं पता होगा, और मेरे आसपास में किसी को खबर भी नहीं होने देता हूँ कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। इस वजह से भी मैं अपने यूट्यूब चैनल में किसी को भी शामिल नहीं करता था, अपने आसपास के किसी को भी। मैं वैसे भी जितने भी वीडियोज़ बनाता था काफ़ी दूर ही जाकर ही बनाता था। ये खुद ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर का वीडियो है, और ये भी तब का है जब सब लोग चले गए थे। मतलब वहाँ पर जैसे प्रवचन होते हैं ना, उस प्रवचन को मुरली बोला जाता है, बाबा की मुरली। तो वो सुनने के बाद सब लोग जो चले जाते हैं, तब जाके वहीं के स्टाफ के किसी सिस्टर ने मेरा ये वीडियो बनाया था। और एक चीज़ और होती थी, मैं ही इस सेंटर पे ऐसा इंसान था जो बहुत दूर से यहाँ पर आता था। मतलब 100 किलोमीटर से दूर इस सेंटर पर आने वाला एकमात्र मैं ही एक इंसान था, बाकी लोग इस शहर के लोकल वाले हुआ करते थे। तो फिर मेरा यहाँ पर आना कुछ अलग होता था। उस समय की बात बता रहा हूँ, ये 2019 की बात है। हालांकि मैं पहले से ही वहाँ जाता था, यूट्यूब में वीडियोज़ में नहीं बनाता था, तब की बात है ये। तो ब्रह्म कुमारी से भी मैं जुड़ा हुआ था, और बाकी जो भी पहाड़ों पे मंदिर वगैरह मुझे दिखते थे तो मैं वहाँ भी जाया ही करता था। लेकिन जब भी मैं ब्रह्म कुमारी जाता था तो लगभग 1 महीना या फिर 20 दिन के लिए तो मतलब मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड ही हो जाता था। इसी जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है यहाँ, ये वाला, ये काशीपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर का ही सेंटर हुआ करता था। और उसके बाद मैं इसके बगल में ही एक रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर एक होटल हुआ करता था, मैं वहाँ पर रहता था। वो अभी मैं काफ़ी टाइम से उसे तरफ को गया नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर रहता था और रोज़ मुरली सुनने जाया करता था। ऐसे ही करके मुझे बड़ा सुकून मिलता था वहाँ पर जा कर के। और वैसे भी प्रवचन सुनने में तो अच्छा ही लगता है।
चाहे जैसे भी जो भी रहे हों, लेकिन ये मेरा एक सच था। मतलब ब्रह्म कुमारी से भी मैं काफ़ी लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे ही मैं आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियोज़ को मैंने प्राइवेट किया हुआ था। लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है इस वजह से। इसके अलावा जो मंदिर होते हैं दूर दराज एरियो में, टिपिकल प्लेसेस में, पहाड़ के टॉप पे, वहाँ पर भी मैं अक्सर जाते रहता था। मतलब वो कभी कभी मेरे को, आपको पता है कि हर रोज़ मैं बाहर जाता था। पहाड़ पर अगर नहीं जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो पहाड़ों पर भी आपको पता होगा बहुत सारे मंदिर होते हैं जो थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मंदिरों में पर भी मैं अक्सर जाया करता था। और ब्रह्म कुमारी जाने तक या फिर इस तरह से मेरे दूर दराज पहाड़ों पे या फिर मंदिरों पर बैठने तक, उससे पहले अध्यात्म के मामले में मेरा सिर्फ 2 अनुभव थे। उस समय मैं हनुमान जी की भक्ति भी नहीं करता था। माता को भी मैं ठीक तरह से नहीं जानता था। नाम वगैरह जानता था लेकिन भक्ति नहीं करता था। अनुभव वगैरह मुझे इस तरह के कभी नहीं हुए थे। मतलब उससे पहले मेरे सिर्फ 2 ही अनुभव रहे थे। एक वो जब लगभग शायद 2012 में या फिर 11-12 के बीच में मेरे को दिन दहाड़े सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखना शुरू हुए थे, जो कि मुझसे बात भी करते थे, जो कि 3 दिन 3 रात तक ये मेरे साथ चला था। मतलब जहाँ पर अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे 2012 के टाइम पर मेरे साथ घटित हुआ था। लेकिन हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था, ना ही किसी अन्य की भक्ति मैं उस वक्त भी करता था, इस वक्त भी। और उससे भी पहले किसी एक जो ज्योतिष वगैरह होते हैं जो हाथ देखते हैं, उन्होंने मेरा हाथ देख करके झटक लिया था और बोला था कि अबे तू है क्या, कुछ अलग ही तरीके से। तो सिर्फ अध्यात्म के मामले में मेरे सिर्फ ये अनुभव थे। उससे पहले, ब्रह्म कुमारी जाने से पहले, हनुमान जी की भक्ति भी मैं नहीं करता था। तो उसके बाद जाकर ही मेरे को हनुमान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे। धन्यवाद आप सभी का।